पहला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि TLM सर्वाधिक उपयुक्त है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब ऐसा कुछ बताना हो तो कहाँ पर क्या यूज करोगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स थे वहाँ पे, पहले सिंगल था, फिर 10 के थे, फिर 100 के थे, फिर 1000 का था, है ना। तो वो क्या था हमारा, वो था हमारा डाइंस ब्लॉक, है ना, डाइंस ब्लॉक ही था। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जगह अलग अलग दिया हुआ है, कहीं पे संख्या चार्ट दिया हुआ है, कहीं पे किंतारा भी दिया हुआ है ना। जो सही होगा वो यही है, डाइंस ब्लॉक ही होगा। क्लियर है, सबसे आसान यही है, बता तो हम सबसे सकते हैं लेकिन सबसे आसान हमारा डाइंस ब्लॉक से पड़ेगा। क्लियर है, तो समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन चलते, 2016 में आया हुआ है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है टैनग्राम है। टैनग्राम मैंने आप लोग को बताया था क्या है भाई। पहला ऑप्शन देखो, पहला कथन, यह एक पुरानी चीनी पहेली है, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की पहचान के लिए प्रयोग करना। बिल्कुल सही बात है, इसमें 5 या 7 टुकड़े होते हैं। तो ये चीज़ मैंने अभी टैनग्राम में बताई ही थी, आप लोग को देखा होगा आप लोगों ने, जिसमें पिन लगी थी बराबर दूरी पे और रबड़ से उसको हम आकृतियां बना रहे थे, वो क्या था, टैनग्राम था। तो इसमें तीनों ही चीज़ें सही है हमारी, पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी सही है। 2014 में हरियाणा में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश 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 में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें सहायता करता है, एक में नहीं करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो भाई, बिना किसी त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने में। तो भाई संख्या ज्ञान के लिए यूज होता है, तो भाई त्रुटि बोर्ड तो पढ़ाएगा नहीं, तो ये चीज़ तुम्हारी सही है, हमें गलत वाला पूछ रहा है। सेकंड ऑप्शन देखो, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में। तो ऐसा मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं बताया था। देखो इसको कैसे समझेंगे, जब आप जैसे आपके पास संख्या है 5 1 2 यानी 512, इस प्रकार से लिखा होगा, गिनती के रूप में लिखा होगा, तब तो आप दिखा लोगे कि हाँ भाई ये 2 हो गए, हमारा ये 1 हो गया, और सैकड़े के स्थान पे हमारे ये 5 हो गए, आसानी से दिखा दोगे। लेकिन अगर ऐसा लिख के दोगे बच्चों को कि भाई 512, तो ये चीज़ बच्चा वहाँ पर नहीं दिखा पाएगा, ये दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि 500 दिखाना, 500 की बात करेगा तो वहाँ पे कहेगा 500 कहाँ पे, इसमें जो है, इसमें जो लगी हुई हैं ऐसे गोलियाँ जो लगी हैं, 500 कहाँ है इसमें, तो वो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। क्लियर है, तो जब शब्दों के रूप में लिखा होगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते। सी ऑप्शन देख लो सही होगा हमारा, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए। मैंने बताया कि जोड़ घटाना करने के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है वो। स्थानीय मान की मैंने बताई थी, या स्थानीय मान की महत्ता इसमें यहाँ पे बहुत आसानी से समझने के लिए कर सकते हो। क्लियर है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, कक्षा 2 के, सॉरी एक मिनट, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को सरल आकृतियों उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने के लिए सबसे उत्तम उपकरण है। बताओ भाई कौन सा हो सकता है। सरल आकृतियों की बात कर रहे थे, सरल आकृतियों की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं 2D आकृतियों की। क्लियर है, जैसे कि त्रिभुज हो गया हमारा, वर्ग हो गया, आयत हो गया, इन सब चीज़ों की यहाँ पर बात करते हैं। तो इसके लिए कौन सा यूज करते हैं भाई, जियो बोर्ड, सिंपल बात है ना, डॉट डॉट रबर बैंड घसाओ, काम हो गया। क्लियर, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, बहुत आसान है, 2013 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फिर क्वेश्चन जियो बोर्ड का है। तो जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। जियो की बात कर रहे हैं तो ज्यामिति की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन देखो, ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं की, तो पहले ऑप्शन सही लग रहा है ना। दूसरा देख लो, द्विविमीय त्रिविमीय आकृतियों में अंतर करना। तो मैंने आपको बताया था कि द्विविमीय का मतलब है 2D की, मतलब 2 डायमेंशनल की बात कर रहा है, और त्रिविमीय 3D की बात कर रहा है। तो भाई जियो बोर्ड पे आप 3D आकृतियां नहीं बना सकते। क्लियर है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। सममिति की अवधारणा है, सममिति मतलब सिमेट्री की बात कर रहा है, जैसे कि ये है और ऐसी ही आकृति बस बड़ी छोटी हो, तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा बताना कठिन हो सकता है, लेकिन क्योंकि बेस्ट ऑप्शन पहले ऑप्शन में मिल रहा है इसलिए हम पहला लगाएंगे, है ना। तो इसके अलावा देखो, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं, कोण। तो कोण आप रबर बैंड से कोण नहीं बना सकते, क्योंकि आप कोण बनाने की कोशिश करोगे तो वो ट्रायंगल बन जाएगा, है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है। क्लियर, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, 10 ग्राम की बात कर रहा है यहाँ पे। प्राथमिक स्तर पर
10 ग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। किसमें करते हैं भाई? 10 ग्राम। 10 ग्राम कौन सा था, याद करो। 10 ग्राम था जिसमें 7 आकृतियां होती हैं, ट्रायंगल, समांतर चतुर्भुज और वर्ग, है ना। क्लियर। तो यहाँ पे मूलभूत संक्रियाओं को समझने में सहायता ये नहीं कर पाता है। क्लियर है, पहला कट जाएगा। स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए मैंने 10 ग्राम बताया था आप लोग को। बिंदु के खेल, बिंदु के खेल में भी जैसे कि आपका वो होता है जियो बोर्ड, उसमें भी ऐसी कीलें बनी होती हैं, और बिंदु के खेल में क्या होता है, ऐसे डॉटर में, तो हम लोग ऐसे बनाते थे ना, ऐसे करके अपना नाम लिखा करते थे, वो चीज़ की बात कर रहा है बिंदु का खेल। तो ये हमारी स्थानिक समझ को, यानी जो हार्वर्ड गार्डनर ने बात करी थी उसकी आप बात करें, तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। संख्याओं की तुलना यहाँ पे भाई कर नहीं सकते हम लोग यहाँ पे, और परिकलन क्वेश्चन में भी समृद्धि में नहीं उतना कुछ खास काम नहीं कर पाएगा। बी ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, आ रहा समझ में। चलो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि यार बहुत कम बच्चे देख रहे हैं मुझे लगता है ना, और इससे कुछ काम चल नहीं रहा है मेरा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 में सममिति यानी सिमेट्री और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? सिमेट्री पढ़ाने की बात कर रहा है और परावर्तन की बात कर रहा है, कैसे बताओगे भाई? तो यहाँ पे मोतियों की माला, भाई माला बनी हुई है, उससे यहाँ पे कोई काम नहीं चलने वाला हमारा। सममिति का मतलब है आकृति की बात कर रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये अगर ऐसा है तो ऐसी ही कोई बड़ी चीज़ या इससे छोटी, लेकिन दिखने में बाकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ ऐसा ही हो। क्लियर है, इसकी बात करें तो यहाँ पे मोतियों की माला का कोई यूज़ नहीं हो सकता है, गिनतारा का भी कोई यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, और बचता है हमारा बिंदु शीट या द्विमुखी पटल। तो द्विमुखी पटल आपको बताता हूँ, इंग्लिश में शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन द्विमुखी पटल कैसा होता है, छोटी छोटी आकृतियाँ होती हैं, सर्कल होते हैं बेसिकली प्लास्टिक के, एक साइड में कुछ और कलर होता है, मान लो एक साइड में रेड होगा और दूसरी साइड में येलो होता है, या फिर कैसा भी कलर रख लो। तो इससे क्या कर सकते हो आप, सममिति बता सकते हो? नहीं बता सकते, है ना। तो ये द्विमुखी पटल होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बिंदु शीट। क्लियर है, तो बिंदु शीट ऐसे डॉट डॉट बने होते हैं। अब यहाँ पर इसको, जैसे ये ट्रायंगल है, तो देख लिया भाई ऐसा ट्रायंगल है, तो ऐसे ही करके छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे बिंदु शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा सममिति और परावर्तन के लिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन क्या है, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? भाई किसका उपयोग कर सकते हो? पहला देखो, टेलर का गिनतारा। देखो यहाँ पे जो टेलर के गिनतारा की बात करी तो वे भी कुछ नेट पे बहुत सर्च किया मैंने 1 घंटे तक लगभग, लेकिन मिला नहीं कुछ, तो लगभग गिनतारा ही होगा वैसा ही कुछ करके, है ना। तो टेलर का गिनतारा तो भाई दृष्टिबाधितों के लिए तो अच्छा है। भिन्ननिकट की बात करें तो वहाँ पे भाई वो भी बच्चा आकृति छू सकता है, तो उसके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन संख्या चार्ट, क्या जब बच्चे को दिख ही नहीं रहा है तो वो संख्याएं जो एक चार्ट पे संख्याएं लिखी हुई हैं तो उसको कैसे समझ पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखो, यहाँ पे भी संख्या चार्ट की बात कर रहा है, गलत। टेलर का गिनतारा, यहाँ पे कंप्यूटर और जियो बोर्ड, तो ये चीज़ें लग रहा है, लेकिन कंप्यूटर का यूज़ कैसे करेगा? हाँ, देख नहीं पाएगा, लेकिन उसका यूज़ वो करेगा कैसे? साउंड से, इस पर स्पीकर से, या जिसका हेडफोन से यूज़ कर सकता है ना। तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं कंप्यूटर से उसका यूज़ वो कर सकता है। दृष्टिबाधितों के लिए कंप्यूटर बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है। क्लियर है। उसके अलावा डी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर तो है लेकिन यहाँ फिर संख्या चार्ट की बात करें तो ऑप्शन कट हो जाएगा। क्लियर, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन कौन सा? टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। जियो बोर्ड भी वही छूने वाली आकृति है ना, तो उसको समझना आसान हो जाएगा। क्लियर। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। अरे सॉरी, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया, सॉरी। चलो अगला क्वेश्चन, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। मतलब एक आयत हमारे पास है ना, और एक समांतर चतुर्भुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल समान है। क्लियर। परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्यादा है इस आयत से। तो शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है, जो शिक्षक है किस प्रकार सहायता करेगी कि भाई दोनों का क्षेत्रफल समान है। छोटे बच्चे होते हैं, भले ही समान चीज़ दे दो लेकिन एक लंबी कर दो एक छोटी कर दो, है ना, लंबाई चौड़ाई थोड़ी चेंज कर दो तो उनको समझ में नहीं आता है। तो वही चीज़ कन्फ्यूजन बच्चों के साथ में क्रिएट हो रही है।
तो इसका क्या यूज करोगे यहाँ पे भाई? पहला ऑप्शन देखो, कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, आलेख या ग्राफ पेपर के उपयोग से। देखो यहाँ पे सभी ऑप्शन अच्छे हैं, ठीक ठाक है, क्योंकि कागज मोड़ने के प्रयोग से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उतना ज़्यादा कारगर ये साबित नहीं हो पाएगा। क्लियर है? पैमाने का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है हमें, क्योंकि आप लंबाई से क्षेत्रफल को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको फिर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पैमाने का यूज़ हमें नहीं करना है, सेकंड ऑप्शन तो कट गया। जियो बोर्ड की अगर हम बात करें, है ना, तो जियो बोर्ड क्या था हमारा भाई? वही डॉट वाले सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्षेत्रफल बता सकते हो, लेकिन वो नहीं कर पाओगे आप। क्षेत्रफल तो बता लोगे भाई इसका इतना है, लेकिन बराबर कितना है, बराबर है या नहीं है, इसको नहीं कर सकते। लेकिन ग्राफ पेपर जो है ये बेस्ट रहेगा। किस लिए? देखो, क्योंकि इसमें लाइंस होती हैं, ग्राफ पेपर में बिल्कुल स्केल जैसा माप दी होती है, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल में आप अगर इसे ये आयत बनाया आपने, तो इसको काउंट कर लो कि भाई कितने खाने इसमें आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, है ना। और ऐसे ही जब ये बनाओगे तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे 4 आ रहे हैं और यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं, 4 खाने टोटल काउंट करके ऐसे कट करके बनाइए, कैसे भी करके आप, तो वहाँ पे बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो जब क्षेत्रफल में अंतर की बात करें या समानता दिखाने की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया भी था कि ग्राफ पेपर में क्षेत्रफल से रिलेटेड या परिमाप से रिलेटेड चीज़ें बहुत आसानी से करी जा सकती हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार ये तो, है ना। चलो ठीक है, फिर से जियोजेब्रा। हाँ, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं भाई? खोज परक उपागम है, परिप्रेक्ष्य आधारित उपागम है, परियोजना आधारित उपागम है, या व्याख्यान आधारित। भाई व्याख्यान की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है, तो ये एक तरीके से देखो यार, पहला ऑप्शन अच्छा लग रहा है, खोज परक उपागम। हमेशा हम लोग खोज की बात ही करते हैं, बाकी परियोजना परिप्रेक्ष्य ये सब चीज़ तो पता नहीं, कुछ ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, तो जो अच्छा लग रहा है वही लगा दो। खोज परक उपागम की बात हम लोग जेन प्याजे सब हमेशा करते रहते हैं। क्लियर? तो पहला ऑप्शन ही होगा वहाँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन तो खत्म हो गए हमारे, अब हेडिंग है हमारी थैंक यू की। भाई थैंक यू, आप लोग ने वीडियो देखी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लास कैसी थी, आपको समझ में आया नहीं आया, कोई भी दिक्कत है आप लोग बताइए। कहीं भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर आप लोग हर जगह से तो कनेक्ट है ही हैं, व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह से कनेक्ट है, आप लोग तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं आप लोग वहाँ पर भी कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत कम बच्चे हैं हमारे चैनल पे, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हो रही है, खैर लेकिन फिर भी कंटिन्यू काम करना है। और आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए कि भाई इम्प्रूवमेंट की बात करिए हमेशा, है ना। हमेशा पढ़ते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, हर चीज़ को सीखने की कोशिश करिए। अगर आप सीटेट, यूपीटेट और आगे सुपर टेट की भी तैयार करना चाहते हैं तो भाई कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए, जो चीज़ें कहता हूँ वो सुनते रहिए। बस टेस्ट दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ रहा है हम लोग, हमें भी, है ना। तो बस ठीक है यार, बहुत बातें हो गई, चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। और आप लोग यार बाकी लोगों को भी ऐड कराओ ना, जो पढ़ाई कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप कम से कम एक इंसान 5 लोगों को ऐड करो, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, है ना। 1000 तो कम से कम पहुंचा दो यार, बहुत कमी है अभी तक तो, 1000 भी नहीं हुए। ठीक है, तो और उन्हीं से करवाइएगा जो सीटेट या सुपरटेट की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है घर में किसी का भी उठा दिया, नहीं, जो पढ़ाई करने हमें कुल पढ़ाई करने वाले बच्चे चाहिए और कोई नहीं चाहिए। क्लियर है? तो हमारा एम जो है वो बिल्कुल क्लियर है, आप लोग का भी होना चाहिए। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, बहुत बढ़िया क्लास थी यार, बहुत बहुत अच्छा पढ़े तुम लोग। ठीक है, थैंक यू, बाय।